अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खुश भी होंगे हमारी तरह, और खुश रहना भी चाहिए और दूसरों को भी खुश रहने देना चाहिए। तो चलें, आज मैंने सोचा कि हम लोगों का मूड बन रहा था कि हम कोई मज़ेदार से पकौड़े खाएं। और पकौड़े जब भी खाने का दिल करता है तो लोग अक्सर सोचते हैं चलो घर में बनाएं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं थोड़े हड हराम के जो चाहते हैं कि नहीं हम बाज़ार से ला के खा लें। उनका टेस्ट अलग होता है और जो हम घर में बनाते हैं उनका टेस्ट अलग होता है। तो आज मैंने सोचा कि मैं इसका हल निकालूं कि भी जो बाज़ार वाले पकौड़े हैं वो हमें घर में अवेलेबल हों, यानी कि जो बाज़ार वाला फ्लेवर और जो उनकी लुक होती है वो हम अपने घरों में लेके आएँ। और हम आपको वो चीज़ सिखाएं कि जो आप बाहर से नहीं ला के खाना चाहते हैं, सेहत के मामले से, सफाई के लिहाज से भी। तो हम ये चाहते हैं कि भी हम कोई अच्छी चीज़ अपने घर में खाएं, लेकिन बाज़ार वाले स्टाइल में, और जायका भी वही वाला। ठीक है, तो चले फिर हम इसकी रेसिपी मैं आपको बताती हूँ कि आप इंग्रेडिएंट्स नोट करके हम इसके अंदर क्या डाल रहे हैं। प्याज डालेंगे हम इसके अंदर, 2 दरमियाने साइज़ के। आलू हैं इसके अंदर 4। क्वांटिटी आप लोग अपनी मर्ज़ी से आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि इसका एक अलग ही अपने हिसाब से, अब आपको 4 लोगों को खाना है, मैंने 2 लोगों ने खाना है, तो मैं अपने हिसाब से बनाऊंगी। ठीक है, तो इसके अंदर जो ये इसकी मेन 3 चीज़ें हैं। हरी मिर्च है, क्योंकि बाजार वाले जो होते हैं ना उन्होंने बजट निकालना होता है। आप लोगों को उनकी चीज़ें मज़े की तो बड़ी लग रही होती है, लेकिन आपको ये नहीं पता हम घर वाले जो होते हैं ना वो मर जाते हैं, फलाना डालो फलाना डालो इसीलिए हमारे जो जायके हैं ना उनसे अलग होते हैं, क्योंकि उन्होंने बजट निकालना होता है। तो इसी वजह से उनके फ्लेवर भी जो होते हैं वो अलग होते हैं। तो अब ये जो प्याज भाई साहब है, ये देखिए ज़रा, प्याज इस तरह के मोटे से कटे होने चाहिए, इस तरह के। ठीक है, कटिंग बहुत मैटर करती है, फिर ना कहना मुझे कभी घर वाले वो गोल गोल से रसगुल्ले से बना दिए। ठीक है, इस तरह का प्याज, इस तरह के फ्राइज ब्रीक कटे हुए, बहुत ज़्यादा मोटे भी ना हो और बहुत ज़्यादा ब्रीक भी ना हो। ठीक है, इस तरह के फ्राइज। अब ये ना सोचने बैठ जाइएगा कि ये गलेंगे कैसे। जो बाजार वाले होते हैं वो गला के ही आपको देते हैं, कच्चे नहीं को दे देते, वो पकाने की ही ट्रिक्स होती हैं। ठीक है, ये मिर्चें हैं जो मैंने लंबी काटी हैं। ठीक है, अब ज़रा आ जाए इनके स्पाइस की तरफ। ठीक है, स्पाइस के अंदर लाल मिर्च का पाउडर पिसा हुआ, सूखा धनिया दरदरा, ज़ीरा आधा चमचा, चिकन पाउडर, नमक, मैजिक मसाला, और ये है इसका सीक्रेट मसाला। मछली का मसाला डाला जाता है इनके फ्लेवर को सबसे बेहतर बनाने के लिए, जो हमें घरों में नहीं मिलता। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। सरप्राइजिंग अभी और भी मैंने रखी है जो बाजार वालों ने अपनी ट्रिक्स रखी होती है, मैं आपके साथ वही शेयर करूंगी जो बाजार वालों की असली ट्रिक्स हैं। तो आपने नोट करनी है। और इसके अंदर जो जाएगा मैदा, बेसन और कॉर्नफ्लोर। बाकी चले हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बाकी जो इसकी ट्रिक्स हैं वो मैं आपको बनाते वक्त बताती हूँ। चले, ये एक बॉल ले लें, उसके अंदर आप अपने पोटैटोज को ऐड करें। सब ऐसे छलांगे मार मार के इसके अंदर जाएंगे। चलो, इतनी फॉर्मेलिटी करने की क्या ज़रूरत है, दोनों को एक साथ डाल देते हैं प्यार मोहब्बत के साथ। ये देखिए, ये जो हैं इनको आपने इस तरह कर दिया मिक्स। ठीक है, साथ ही चली गई हमारी हरी मिर्चें। कोई इसके अंदर ज़्यादा नहीं होता कि भी वो बड़ी पालकें डाल रहे हैं, बड़े बैंगन डाल रहे हैं, और ये और वो, ये सारे चोचले ना हम लोगों के घरों में होते हैं। और जी ये भी डाल लो, अम्मी की फरमाइश पे पालक भी डाल ले, भाई की फरमाइश पे थोड़ा सा बीच में शिमला मिर्च भी डाल लो। तो वो फिर हमारे ना जायके वो वैसे ही नहीं बनते वो जो बाज़ार वाले होते हैं। बाज़ार वालों ने बड़ा गिना चुना सा काम करना होता है, तो वो अपने हिसाब से बस मखसूस चीज़ें ही डालते हैं, लेकिन उनका जायका जो होता है वो अलग ही होता है। ठीक है, अगर किसी अच्छी जगह के हों तो। चले, ये देखें, अब जब हमने ये अपनी चीज़ें डाली हैं, अब इसके अंदर आप अपने स्पाइस को अपनी मर्ज़ी से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर तमाम स्पाइस को ऐड करेंगे। सब कैसे भाग के घुस गए इसके अंदर, देख तो बना लिए ये। ठीक है, अब इसी के ऊपर आपने क्या करना है, ये इसकी मेन ट्रिक क्या है, ट्रिक्स को नोट करिएगा। मेरा मकसद आप लोगों को हमेशा कुछ नया सिखाने का मकसद यही है कि खाना सब बना सकते हैं, सारों के पास एक जैसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, लेकिन फिर भी चीज़ें अलग कैसे हो जाती हैं वो सिर्फ आपकी ट्रिक्स पे होती हैं। ट्रिक्स के ऊपर ही चीज़ें जो है ना जायका चेंज हो जाता है। तो आपने जैसे ही मसाले सारे डालने हैं, सबसे पहले आपने मसाले डाल के इन सब्जियों को इसके साथ आपने मसाले के साथ इसको अच्छे से मैरिनेट करना है। ठीक है, ऐसे ही नहीं कुछ चीज़ों में अलग जायका आता है। ये देखें, अच्छे तरीके से इसको आपने जो है, ये देखें सारा मसाला जो है वो हमारे सब्जियों को जो है वो एक दूसरे से लिपट चिपट गया और सुलह सफाई के साथ। ये देखें, ये देखिए। ठीक है, अब इससे क्या होगा, अब मैं जो आपको ट्रिक देने लगी कि ये मसाले लगाकर लोग क्या करते हैं, साथ ही सारा मैदा और बेसन शेसन जो कुछ भी है डाल के ना, खाली बेसन ही डाल के तब मसाले को लगाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि जी वो ये जो सब्ज़ी होती है, एक तो अंदर से जो सब्ज़ी है वो टेस्ट फ्लेवर नहीं उसके अंदर आता, और दूसरा कि भी मैदे की कोटिंग होती है वो बाद में पानी छोड़ देती है सब्जियां। तो आप कहते हैं ना जी आज ही हमने एक पूर निकाला था, उसके बाद जो बेसन है वो हमारे गले पड़ गया है, और वो जो क्या उसको कहते हैं
नरम हो जाता है और पकोड़े जो होते हैं वो घी से भर जाते हैं और वो गंदे से बनते हैं। तो वो इसी वजह से बनते हैं जब वो आप उन ट्रिक्स को नोट नहीं करते। अब ये क्या करेंगे, ये मसाले जो है इस सब्ज़ी को मैरिनेट करेंगे और सब्ज़ी का जो एक्सेस पानी होगा वो बाहर निकल आएगा। फिर उसी पानी के अंदर हम मैदे को और बेसन को इसके साथ ऐड करेंगे और फिर इसका जो फ्लेवर निकलेगा फिर आप वो देखिएगा, ठीक है। तो हम इसको 5 मिनट तक ऐसे रखेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर आगे की चीज़ें मिक्स करते हैं। चले ज़रा जाएँ ज़रा। चलें जी, ये देखिए जो हमारी सब्जियां थी हमने इसको मैरिनेट किया था 5 से 6 मिनट के लिए। आप सोच रहे होंगे मुर्गी मैरिनेट होती है, सब्जियां कौन मैरिनेट करता है? हम करते हैं और आप भी करेंगे अगर आपने अच्छे वाले पकौड़े खाने हैं तो। अब ये देखिए जो हमने मैरिनेशन की थी उसके बाद क्या हुआ है, ये देखिए, ये नज़र आ रहा है आपको, ये जो इसने पानी निकाला है ये होता है असल फसाद जो बाद में पड़ता है। बाद में फिर बेसन जो है वो आपके गले पड़ता है और वो लमक लमक के जा रहा होता है। और फिर हमारी बहनें क्या करती हैं, उसके अंदर हो पतला हो गया, और बेसन सुटो, और बेसन सुटो, तो वो ना अब बेसन के ना कच्चे से पकौड़े बना देते हैं आटे जैसे। ये देखें, अब ये आपको नज़र आ रही है चीज़, ये देखें, ये सारा पानी इसका जो है सब्जियों ने वो छोड़ दिया है, ठीक है। अब इस मौके के ऊपर हम इसके अंदर जो है वो इसके जो दूसरे स्पाइस हैं यानी कि जो इसके पाउडर शॉडर हैं वो हम डालते हैं। अब ये नोट करिएगा, ठीक है। क्वांटिटी का मैं भी कुछ नहीं कह सकती क्योंकि आपकी चीज़ों के हिसाब से है, लेकिन जो मैंने आपको क्वांटिटी बताई है उसके लिहाज से ये जो है ना, ये आधा का चम्मच इसके अंदर होगा मीठा सोडा, ये ठीक है। और इसके अंदर जाएगा, ये देखिए 2 टेबलस्पून भर के मैदा। आप सोच रहे होंगे कि पकोड़े तो बनते हैं बेसन से, तो ये क्या डाल रहे हैं, तो यही आप लोगों को नहीं पता होता कि पकोड़े बनते कैसे हैं। अब इसके अंदर जाएगा बेसन, ठीक है। और बेसन कितना जाएगा, ये मैंने डाल दिया 2 टेबल स्पून, और ये मैंने डाल दिया 3, और ये हो गया 4। अभी मिक्स करने के बाद हम देखेंगे कि अगर इसमें कोई ज़रूरत पड़ती है तो मैं वो भी आपके सामने करूँगी। मैं कुछ भी आपसे हटा के छुपा के नहीं कर रही, जो चीज़ें सही होती है वो सही होती है। और अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं एक सीक्रेट, ठीक है। ये सीक्रेट इसका सबसे ज़्यादा जो है ना अहम होता है। एक लेवल नहीं, भर के चम्मच जो है वो डालना है आपने कॉर्नफ्लोर का। ये कॉर्नफ्लोर डालना इसके अंदर इस वजह से ज़रूरी होता है कि इसकी वजह से ना तो आपके पकौड़े जो हैं वो घी वाले बनेंगे, ज़्यादा घी नहीं खाते, और इसकी वजह से वो क्रिस्पी बनते हैं, ठीक है। और मैदे की क्वांटिटी को बेसन के साथ शामिल किया जाता है पकौड़ों को क्रिस्पी रखने के लिए, जिससे वो सॉफ्ट बनते हैं। अगर हम जो घरों में बनाते हैं ना वो खाली मैदे से, तो मैदा जो अकेला होता है वो होता है भारी, बेसन जो होता है वो भारी होता है। तो उसकी वजह से जब हम उसकी क्वांटिटी को ज़्यादा कर देते हैं, ये देखिए इसके अंदर बोरी के धागे भी घुस गए, तो उसकी वजह से जो फिर हमारे पकौड़े होते हैं वो भारी बनते हैं। वो जो हम बाज़ार वाले एक लाइट से खाते हैं, हम समझते हैं पता नहीं ये कैसे ऐसे बन जाते हैं, तो वो जनाब ऐसे बनते हैं क्योंकि उसके अंदर बेसन के साथ मैदे की क्वांटिटी को मिक्स किया जाता है, ज़्यादा बेसन नहीं डाला जाता। और वो इस वजह से भी डालते हैं कि बेसन को बजट में रखते हैं, क्योंकि बजट आपको पता है कि जो बेसन है वो महंगा होता है, और इस वजह से वो उसकी क्वान्टिटी को कम रखते हैं। तो ये सारी ट्रिक्स हैं, बिलियंस की ये ट्रिक्स हैं जो मैं आपको दे रही हूँ। अब आप लोगों ने इसको फॉलो ना किया तो फिर आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, फिर मैं आपको इसमें कुछ नहीं कह सकती, ठीक है। और इसके अंदर ज़्यादा बेसन लिथड़ा फिथड़ा सा नहीं होता, ये भी बात मेरी ज़हन में रखिएगा, ठीक है। अब इसके अंदर मैं लेवल 1 चम्मच डाल रही हूँ मैदा। ये तकरीबन हमारा हो गया 3 मैदे के और 5 लेवल जो है बेसन के, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, अभी मैं इसको हाथ से इसलिए इसे मिक्स नहीं कर रही क्योंकि एक तो मेरे हाथों को मिर्चें लगेंगी, और दूसरा ये कि इसको ज़्यादा मैंने करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा जो है बनाया नहीं जाता। अब देखिए आपने एक चीज़ नोट की है क्या, कि हमने इसके अंदर कोई भी पानी ऐड नहीं किया, ठीक है। मैंने कोई भी पानी किसी किस्म का इस बैटर को इस्तेमाल करते वक्त नहीं डाला, और ये हमारा बैटर जो है ये बिल्कुल तैयार हो गया, ठीक है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये इतना अलग अलग सा रूखा रूखा सा है, तो बाज़ार वालों का मेरे भाई ऐसे ही होता है, उनके ऐसे ही होते हैं। आपकी तरह वो लिफड़े नहीं उन्होंने बनाए होते कि हलवे की तरह बना देते हैं। तो ये सीधे तरीके से जैसे मैं आपको समझा रही हूँ ना, आप लोगों ने ऐसे ही करना है। रिजल्ट अभी आपके सामने आ जाएगा, और खाने के बाद आप फिर मुझे दुआएं देंगे कि हाँ जी बिल्कुल आप ये पकौड़े बनाकर अपनी फैमिली के नहीं मेहमानों के सामने ज़रा रखिएगा, और उनको कहेंगे, ये जज करेंगे ये घर से बने हैं या बाहर से बनाए हैं।
और अब इसकी आखिरी जो ट्रिक होगी वो होगा इसको बनाने का तरीका। हम लोग अक्सर घरों में क्या करते हैं, वो जो हमारा हमने अपना वो हलवा बनाया होता है पकौड़ों का बैटर, उसको हम ऐसे चमचे से लेते हैं और ऐसे ऐसे डाल देते हैं। ये ऐसे नहीं बनते, ये बिल्कुल हाथों से डलेंगे उसी तरह ही जैसे दुकानों पर डलते हैं, और बिल्कुल इसकी लुक और जायका भी वैसे ही बनेगा। ये कंसिस्टेंसी आप देख रहे हैं, इसको मैदे में बहुत ज़्यादा कोट नहीं करना होता, इसी तरह ही होता है जिसमें से आपको मसाले जो उसके वो नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है, इसको रखने की ज़रूरत नहीं है। 1 से 1.5 मिनट के अंदर हम इसको फ्राइंग पे करते हैं। तो चले मिलते हैं अपने कुकिंग काउंटर पे, फॉलो मी। चले जी, ये देखें मैंने ऑयल को मीडियम गर्म कर लिया। ये कम गर्म नहीं होना चाहिए और ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर अपने जो पकौड़े हैं उनको डालते हैं। ये देखें, इसको इस तरह अपने हाथ से डालना है और इनकी मीनाकारी जो है ना आपने अपनी खुद से करनी है। ठीक है, ये बिल्कुल आपको बाजार वाला इसकी लुक, टेस्ट, और ये आपको बजट में भी उससे कहीं ज़्यादा जो है ना, अल्लाह के हुक्म से, ये आप बजट भी आप इसका ना खुद से हैरान हो जाएंगे कि बाहर वो हमें इतने महंगे देते हैं और घर पे वही चीज़ उससे ज़्यादा अच्छी साफ़ सुथरी आपके खुद से जो है वो तैयार हो जाएगी। इसका साइज़ को आप छोटा बड़ा आगे पीछे अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अगर आपको न्यूसी करना चाहते हैं, किसी को कभी एक बहन भाई को कम देना, तो उसके लिए आप छोटा सा डाल दें, लेकिन ऐसे करना नहीं चाहिए, अल्लाह नाराज़ होता है। सबके लिए एक बराबर चीज़ें बनाएं। ठीक है, ज़्यादा फ्री होने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, एक बैच मैंने इसके अंदर डाल दिया क्योंकि मेरी फैमिली छोटी, मेरी पकौड़े भी छोटे छोटे हैं और मेरा मामला भी ऐसे ही होता है। ठीक है, तो ये देखिए आप, और फ़ौरन से इनको हलाने के मामले मत बन जाइएगा। ठीक है, तो अभी ज़रा सब्र करें। चले, ये देखिए अब इस स्टेज पर हम इसको हम उलट पलट करेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए। ठीक है, आँच हमारी मीडियम, तकरीबन मीडियम से बस लगभग ही है। ठीक है, आँच को आपने खुद से मैनेज करना है। ये देखें, ठीक है, बस आपने इसी तरह से इसको फ्राई करना है। अब इनको ज़रा होने दें, जब तक इनका अच्छा सा कलर नहीं आ जाता तब तक हम इनको फ्राई करेंगे। ठीक है, तो अब हम आपको ना फ्राई करके इसका जो कलर हमने परफेक्ट निकालना है वो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये हमारे पकौड़े जो है ये बिल्कुल जो है वो तैयार हो गए। ठीक है, अब हम इनको डिश में निकालेंगे। और ये जो काम मैं कर रही हूँ ना, ये आप ना करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आप इतने कोई एक्सपर्ट नहीं है। हाथ जला के बाद में बैठ के फिर कहेंगे जी आपने ऐसे किया था तो हमने भी ऐसे ही कर लिया। ठीक है, बिल्कुल इनमें ऑयल नहीं आएगा, ये बिल्कुल क्रिस्पी बने हैं, बिल्कुल बाजार की तरह। ये देखें, ठीक है। चलें, अब ये नोट करें कि जो दुकानों वाले होते हैं वो भी इस तरह करते हैं, और अगर आपकी फैमिली बड़ी है और आप थोड़े पकौड़े ज़्यादा बना रहे हैं तो आपने अपने पास जब इसका सेकंड बैच डालने लगे तो बिल्कुल आधे चम्मच से भी कम आपने हल्का सा छिड़काव कर देना बीच में, बेसन का आप वो कर सकते हैं, ताकि इनमें ज़रा सा भी सब्जियां अगर पानी हल्का सा भी देती हैं तो आप उसको फ़ौरन से कवर कर लें। ठीक है, ताकि ये इसी तरह खुशक और ड्राई ड्राई फ्री बनेगा। अगर पानी छोड़े, अब देखिए आपको पता है कि हमने इसको मिक्स करते हुए पानी का ज़रा भी एक कतरा भी इस्तेमाल नहीं किया, तो ये सारे उसी के स्पाइसेस में, जूसेस में ये बने हैं, इस वजह से इनका जायका बहुत शानदार बनेगा। तो इंशाल्लाह आप अब मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करिएगा, सेम टेस्ट आपको आएगा और आप हमें अपनी दुआ में याद रखेंगे। चले, अब ये बनाकर फ्राई करने के बाद आपको फाइनल लुक में मिलती हूँ। हमारे पकौड़ों की फाइनल लुक आ गई है, बन के आ गए हैं, इंतज़ार ज़्यादा हो नहीं रहा। ये आप नोट कर लें, ये देखें, ये आप इनकी चेहरे देख रहे हैं, ये देखें, और ये इसी तरह ही इसकी वो बाज़ार वाली जो लुक है ना, ये देखें। ये अब आप इस टाइम उसको कड़च कड़च को मेरी महसूस नहीं कर सकते कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। तो ये देखिए, अब इसको हम फाइनली जिस तरह हम बाज़ार में हमें मिलते हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर डाला जाएगा चाट मसाला, क्योंकि चीज़ें अच्छी खूबसूरत बाज़ार की तरह बनाने के लिए रखे रमज़ान में बहुत काम आएंगे आपको। हम इसको सलाद के साथ खाते हैं क्योंकि हमने इनको ऐसे एज एन स्नैक ही उठाना होता है, तो साथ में ये भी खाया करें, हेल्दी चीज़ों को भी आगे लेके आया करें। खाली बस आपको पकौड़े खाकर पेट बढ़ाने का पता है, साथ में चीज़ों को लेवल भी करना होता है। तो ये देखें, अब मैं आपको थोड़ा सा खा कर भी दिखाऊं कि ये बहुत ही, ये देखें, अब आपको इसकी आवाज़ तो आ नहीं रही, लेकिन ये इतने ज़बरदस्त बने हैं कि आप लोग सोच नहीं सकते। आज ही ट्राई करें और मुझे दे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।